सुप्रभात। क्लास 10th लेसन नंबर 2 वाच्य। आज इसका दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर के कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कर्तृवाच्य में आप लोगों को बताया गया कि मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो कर्ता होता है। किसका? तो क्रिया का। क्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु कर्ता होता है, लेकिन कर्मवाच्य में जो क्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो कर्म होता है। जैसे सोनिया से गीत गाया गया। अब इसमें भी कर्ता जो है सोनिया है, लेकिन इसके बाद से का प्रयोग किया गया है। सोनिया से गीत गाया गया। एक और पहचान है कि कर्मवाच्य में से या द्वारा का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में या तो से लगाया जाता है या द्वारा लगाया जाता है। जैसे सोनिया से गीत गाया गया, तो कर्ता के बाद से का प्रयोग किया गया है। कभी कभी कर्मवाच्य में कर्ता का लोप भी हो जाता है। जैसे पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है यानी कि निश्चित रूप से पतंग को उड़ाने वाला कोई न कोई होगा, लेकिन उसका जो है इस वाक्य में लोप दिखाया गया है। फिर है रोगी को दवाई दे दी गई, अर्थात रोगी को कोई न कोई होगा जो दवा दिया होगा, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में उसका लोप दिखाया गया है। इन तीनों वाक्यों में क्रमशः गीत, पतंग और दवाई कर्म हैं। यही अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु भी हैं। अतः ये सभी वाक्य जो हैं कर्मवाच्य के वाक्य हैं। इसमें कर्म क्या क्या हैं? तो इसमें कर्म हैं गीत, पतंग और दवाई। कर्मवाच्य में कर्ता की असमर्थता सूचित करने वाले वाक्य भी होते हैं। इनमें कर्ता के साथ से अथवा द्वारा लगता है और क्रिया के साथ निषेधात्मक नहीं का प्रयोग होता है। किसमें? तो कर्मवाच्य में। जैसे मोहिनी से भोजन न हो सका। सकर्मक क्रिया से व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य भी सकर्मक ही कहलाते हैं। जैसे दरवाजा खुल गया यानी कि खोलना। ऐसे ही गिलास टूट गई, अर्थात गिलास का टूटना। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वाक्य में वाक्य का मुख्य केंद्र बिंदु कर्म होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे 3 उदाहरणों के माध्यम से आपको बताया गया कि जैसे सोनिया से गीत गाया गया, इसमें गीत जो है वो कर्म है। दूसरा उदाहरण पतंग उड़ रही है, इसमें पतंग जो है कर्म है, कर्ता का लोप है। और वैसे ही रोगी को दवाई दी गई, इसमें दवाई जो है वो कर्म है। तो अर्थात जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। तीसरा भेद जो है वह है भाववाच्य। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा
एकवचन पुल्लिंग अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे सोहन से चला नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। आगे का जो अंश है उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।